मैंने कुछ वीडियोस करी हैं कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को लेके और उनका बीमारियों से संबंध कि कैसे आप उन मंदिरों में जाते हैं और आपकी बीमारियों में आपको लाभ होता है। तो उन वीडियोस में कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किए हैं और लगातार मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ वीडियो के हिसाब से ही। वहां पे हर प्रश्न का उत्तर देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं बार बार नोट करता रहता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके प्रश्नों पे बेस कि आपको सर्टन बीमारियां हैं, आप क्या करें। मैं आज आपको समझाता हूँ कि आप बगैर जन्म पत्री देखे समझ सकते हैं कि अगर शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, आपके डॉक्टर ने कोई आपको दवाइयां लिखी हैं तो वो खाते रहिए, उसको मत छेड़िए, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा रिकवर होने में, क्योंकि आप पहचान गए सनातन से, ज्योतिष से कि आपको बीमारी क्या है वो पता है, डॉक्टर ने बताया, लक्षण आपको पता चल रहे हैं और किस ग्रह की वजह से हुआ और उसको शांत कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति का रोल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। आज समझते हैं बृहस्पति हमें क्या क्या बीमारियां देते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। बृहस्पति हमारे लिवर को इफेक्ट करेंगे, वो हमारे पेनक्रियास को इफेक्ट करेंगे। तो आपको जब भी जॉन्डिस हो रहा हो या पेनक्रियास से कोई प्रॉब्लम हो रही हो या डायबिटीज हो रही हो तो समझ लीजिए बृहस्पति इफेक्टेड है नेगेटिव साइड में। अगर आपका बेवजह वजन बढ़ता जा रहा है या फिर आप जानबूझ के ऐसा खान पान कर रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे खान पान में, देखिए कितना बड़ा रोल है बृहस्पति का यहाँ पे। जब भी आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और आप अनावश्यक खाने लगेंगे, जंक फूड दबा के खाने लगेंगे, रात में 12 बजे भी खा रहे हैं, रात को 1 बजे भी खा रहे हैं और डाइजेशन हो ही नहीं रहा और फिर फैट गेन हो रहा है और फैट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं, तो समझ लीजिए बृहस्पति खराब है। इससे होता क्या है, पहले बृहस्पति खराब होने के बाद होगा क्या और उससे ये बीमारियां कैसे बनती हैं उसको समझते हैं। जैसे ही बृहस्पति आपके नेगेटिव साइड में एक्ट करेंगे ना, वो आपकी विजडम को कम कर देंगे, आप गलत डिसीजन लेने लग जाएंगे और अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और गलत को सही समझने लगेंगे। आपके माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा रात में 12 बजे 1 बजे मत खाया करो, आपके डाइटिशियन बोल रहे हैं कि शाम को 7 बजे के बाद मत खाया करिए, जंक फूड को अवॉइड करिए, लेकिन बृहस्पति आपको कष्ट देना है ना उन्होंने, तो आपकी मति भ्रष्ट कर दी उन्होंने। आप जंक फूड भी खा रहे हैं, आप रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी खा रहे हैं, स्विगी और जोमेटो से मंगा रहे हैं और रात में पार्टियां चल रही हैं। यहीं से बृहस्पति का एक्शन शुरू होगा और ये सारी बीमारियां जो मैंने आपको लिखी हैं ये आपके शरीर में आना शुरू कर देंगी। तो सबसे पहले बृहस्पति को शांत करने के कुछ उपाय बताता हूं। सबसे पहले अपने बुजुर्गों, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे जब जब आपके बृहस्पति खराब हो रहे हैं, आप अपने बुजुर्गों, अपने घर में बुजुर्गों, अपने परिवार में बुजुर्गों, अपने सोसाइटी में जो बूढ़े लोग हैं उनकी तरफ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अपने टीचर्स को याद नहीं कर रहे हैं, आप उनका एहसान नहीं मान रहे हैं जिंदगी में, अपने कंसल्टेंट्स इवन रादर, आपके सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके लॉयर्स हो, तो सबसे पहले तो ये ठीक करिए कर्मा। ये सबसे पहला कर्मा है, रेमेडीज तो बाद में काम करेंगी। थर्सडे को उपवास रखने की कोशिश करिए। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो उपवास थर्सडे को बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज ऑल्सो येलो चीजों का डोनेशन शुरू करिए, यानी कि जहां लंगर भंडारे बनते हैं वहां पीली दाल, हल्दी, इस तरह की चीजें, पीले मिठाइयां, ये सब बांटना शुरू करिए, भेंट स्वरूप देना शुरू करिए। विष्णु सहस्त्र नाम इस कंडीशन में बहुत हेल्प करता है। अगर आप डेली विष्णु जी की शरण में जाके और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ भी कर लेते हैं तो भी इन प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डर्स और बुजुर्गों और अपने टीचर्स और अपने प्रोफेसर्स और अपने कंसल्टेंट्स की इज्जत करना। अब बात करते हैं वो कष्ट जो सूर्य देव की वजह से आते हैं। जब सूर्य देव हमारी जिंदगी में, हमारे चार्ट में थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, सबसे पहले क्या होगा, आपको फीवर आने शुरू होंगे, आपको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, आपकी बोन्स में पेन आना शुरू हो जाएगा और हो सकता है आपकी स्पाइन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़े। तो ये तो वो लक्षण है जो बता रहे हैं कि सूर्य देव आपसे रुष्ट हैं। अब इसके लक्षण क्या होंगे, आपको ना लो एनर्जी फील होगी, आलस आपकी जिंदगी में आने लग जाएगा, आप मन से चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाएंगे पूरी क्षमता से, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और इसके अलावा फिजिकली आपको जोड़ों में, आपकी बोन्स में बहुत दर्द होंगे, अनावश्यक दर्द होंगे आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ना एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं सेल्फ डाउट, आप अपनी काबिलियत पे ही शक करने लग जाएंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये कार्य आप कर सकते हैं। जब आपको अंदर से विश्वास नहीं है तो आप, हो सकता है 50-50 चांस हो गया आप कर पाए उस कार्य को कि ना कर पाए। तो ये सारे वो लक्षण है जो सूर्य के रुष्ट
होने पे या सूर्य के नेगेटिव होने पे आपकी लाइफ में आते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले तो अपने घर में बैठे हुए सूर्य यानी अपने पिता को खुश करिए। उनकी ब्लेसिंग्स जब तक आपके पास नहीं आएंगी तब तक समझ लीजिए कितने भी उपाय बता दूं वो सूर्य को नहीं प्रसन्न कर सकते। ये हो गया पहली चीज। आप सूर्य की पहली किरण को रोज वेलकम कीजिए, हाथ जोड़ के, जल चढ़ा के। आपको ब्लू लाइट से मॉर्निंग में बचना है, यानी कि मोबाइल की लाइट से। उठते ही मोबाइल चला लेते हैं, जैसे ही आप ये करेंगे समझ लीजिए यहां से आपके सूर्य आपसे रुष्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि वो आपकी आत्मा के कारक हैं। उनकी वजह से ये पृथ्वी पे सारा जीवन है। आप उनका स्वागत ना करके आप मोबाइल ब्लू लाइट का स्वागत करते हैं, आप अपने कंप्यूटर का स्वागत करते हैं, आप अपने टीवी का स्वागत करते हैं। ये गलत चीज है। ये हो गया रूल नंबर 2। इसके अलावा गायत्री मंत्रों का जितना जाप कर सकते हैं करिए, और संडे को गायत्री का हवन कीजिए। किसी पंडित जी की जरूरत नहीं है, आप बैठिए, अग्नि प्रज्वलित करके गायत्री का पाठ कीजिए और आहुति दीजिए हवन सामग्री से, और थोड़ा गुड़ भी दीजिए उसमें। इतना सा करेंगे ना तो देखिए आपके सूर्य पॉजिटिव दिशा में एक्ट करने लगेंगे, और वो आपका कर्म भी चेक कर लेंगे, क्योंकि आप जो निग्लेक्ट कर रहे थे अपने फादर को या फादर लाइक फिगर्स को, उनकी आपने रिस्पेक्ट शुरू कर दी है। यही सूर्य चाहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव के रुष्ट होने की। सबसे पहले वो आपको मानसिक परेशानियां दे देंगे, आपको ब्रेन या नर्व से संबंधित कोई रोग दे देंगे जो आपके मस्तिष्क से संबंधित है। आपको डिप्रेशन में ले जाएंगे, आपको नींद ना आना यानी इंसोमिया की दवाइयां खानी पड़ेंगी। डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एंटी डिप्रेशेंट्स खाइए। एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी, बिना बात के एंग्जाइटी होगी, और आपके डिसीजन लेने की क्षमता जीरो होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि आप डर रहे हैं। आप परिस्थितियों का सामना कर नहीं रहे हैं, आप उनसे डर रहे हैं। यह पहला लक्षण है कि चंद्रदेव आपसे रुष्ट हैं। तो पीसीओएस जैसी अवस्था आनी शुरू हो जाएगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, और हो सकता है आप अनावश्यक वहमों में भी पड़ जाएं। आपको बिना बात के अनफोर्सीन डर लगे रहेंगे, आपको अपनी छाया से भी डर लगने लगेगा। कुछ दिन बाद आपको हर आदमी आपके खिलाफ एक साजिश करता हुआ दिखेगा, अगर ज्यादा रुष्ट हो गए चंद्रदेव तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी माता, अपने घर में बैठे चंद्रमा को प्रसन्न करना है। आप मान लीजिए अगर इस तरह की अवस्था हो रही है तो अपनी माता की ब्लेसिंग्स नहीं पा रहे हैं, आप उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके साथ वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो वो डिजर्व करती हैं, वो उन्होंने आपको इस जीवन में जन्म दिया है। तो पहली चीज तो ये नोट कर लीजिएगा, अगर ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी माता की ब्लेसिंग्स में कोई रुकावट आ रही है, आपके खुद के एक्शंस की वजह से। अगर आपकी माता जी आपसे कुछ भी गैप रख रही हैं, उनकी कम्युनिकेशन आपसे नहीं सही है, तब भी आपको उसको ओवरराइड करना है, और आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके उनकी तरफ बढ़ना है, उनकी सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है। ऐसे में ना वाटर रिटेंशन भी होता है बॉडी में बहुत ज्यादा। अक्सर हम पाएंगे जिनके चंद्र डिस्टर्ब हो रहे हैं ना लाइफ में, उनके लाइफ में किडनी या किसी और वजह से शरीर में पानी का रिटेंशन बढ़ जाता है, और फिर ये खतरनाक दिशा में चला जाता है। इसलिए कुछ चीजें आपको ये करनी है। एक तो जीवन में अगर बिल्कुल लक्षण आपको लग रहे हैं या फिर आम जीवन में भी इससे बचना है, तो सबसे पहले पानी की वेस्टेज बंद करिए, पानी की सेविंग शुरू करिए कॉन्शियसली। जिस दिन आप पानी को बचाने लगेंगे, पानी को साफ रखने की कोशिश करेंगे, सनातन में पहले कहते थे ना, पानी में सिक्के डालिए कॉपर के, पानी में एलम डालिए, पानी में कुछ जीव जंतुओं के लिए जौ डालिए, गेहूं डालिए, वो सब पानी के ऋण चुकाए जाते थे। तो आपका प्रारब्ध चेक किया जाएगा, बिल्कुल डैमेज निकलेगा। आपने पानी के साथ बहुत छेड़छाड़ करी है पिछले जीवन में, तो ये कष्ट अब आज आपको आ रहे हैं। तो सबसे पहले पानी की सेविंग शुरू करिए, पानी की वेस्टेज बंद कराइए। इसके अलावा मंडे को दूध का डोनेशन शुरू करिए। कोशिश करिए घर में दूध गर्म करके थोड़े डिस्पोजेबल ग्लासेस लेके सड़क पे निकल जाएं। रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, लेबर्स, गार्ड्स, आपकी सोसाइटी में भी गार्ड्स होते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, उनको दूध पिलाइए, और इस प्रैक्टिस को रेगुलर कीजिए। देखिए आपके मन में कैसे शांति वापस लौटती है। ये बहुत अचूक उपाय है। इसके अलावा चंद्र के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। शिव जी के पास बैठिए, उनका अभिषेक करिए जल से, कच्चे दूध से, और चंद्र के मंत्रों का जाप कीजिए। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो देखिए फिर आपकी मन की शांति कैसे वापस आती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं, जो ज्योतिष नहीं बताते हैं, वो राहु से इस बात को जोड़ते हैं। रात को सही समय पर सोना। आज के बच्चे रात को 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं, और वो मोबाइल और रील्स में लगे रहते हैं या फिर चैटिंग में लगे रहते हैं। वहां राहु तो खराब होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा पता है कौन सा प्लैनेट खराब होता है? वो खराब होते हैं
चंद्रदेव, क्योंकि चंद्र ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे सूर्य एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप सूर्योदय से पहले उठें और सूर्य का स्वागत करें और अपने काम में लग जाएं, जैसे वो अपने काम में लग जाते हैं, ऐसे ही चंद्र आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चंद्र के आने के बाद रात में 9-10 बजे आप सो जाइए, एट द मोस्ट आप 11 बजे, पूर्व रात्रि से पहले पहले सो जाइए। और ये चंद्र को पसंद नहीं है कि आप रात के 2-2 3-3 बजे तक जगते हैं। जो लोग जीवन में एंजाइटी से ग्रसित हैं, जो लोग मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, वो रात में ये जरूर कर रहे होंगे। ये मैंने बहुत लोगों में देखा है। इसको अवॉइड कीजिए।